सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीयर 3 का स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन 16, 17, 18 सॉल्व करेंगे और रिवीजन विद क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा हमारा 16 क्वेश्चन। इसमें एक कोड दिया हुआ है और पूछा हुआ है बी प्लस प्लस क्या करेगा। जो बी है अपना वो एक एरे है, 2, 3, 4, 5, 6 है इसमें, और बी प्लस प्लस करा हुआ है। तो जो अगर बी जो है वो हमारी एरे है, तो बी अगर हम लिखेंगे तो बी ये पॉइंट करता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट को। अगर 1D एरे अगर 1D एरे है तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा बी। और अगर 2D एरे है, 2D एरे में जो बी, अगर बी 2D एरे होती तो जो बी है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 2D एरे, 2D एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता। और 2D एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? 1D एरे। 1D एरे जैसे कि ये दिया हुआ था, ये होता अगर 2, 3, 4, 5, तो B इज इक्वल्स टू ये होता। तो B इसमें पॉइंट करता है ये 1D एरे को, इसको पॉइंट करता है, इस पूरे को पॉइंट करता B, क्योंकि ये 2D एरे है तो इसमें इस पूरे को पॉइंट करेगा, इस पूरी 1D एरे को जो B है। और अगर स्टार भी होता है इस वाली कंडीशन में, तो स्टार भी करता है इस फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट। और स्टार भी होगा तो फिर ये तो 2 हो जाएगा, इंटीजर होगा, वो पॉइंट नहीं करेगा, वो इंटीजर होगा फिर। हाँ, तो इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट को जो B है वो इस 2 को पॉइंट कर रहा है, तो हमने B प्लस प्लस करा है। तो हम सी प्रोग्रामिंग में हम एरे के नेम को प्लस प्लस नहीं कर सकते, ये एरर होता है। बी प्लस प्लस यहाँ पे एरर देगा, ये एरर देगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बी प्लस प्लस की जगह यहाँ पे होता, बी प्लस प्लस की जगह यहाँ पे बी प्लस 1 होता तो ये चल जाता। बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 होता तो ये गलत हो जाता, या बी प्लस प्लस है वो भी गलत है। बी प्लस 1 होता तो चल जाता। अगर बी प्लस 1 होता, बी प्लस प्लस की जगह बी प्लस 1 लिखा होता, तो बी प्लस 1 क्या करता, ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो प्लस 1 हो जाता। प्लस 1 होता तो बी, अगर इसका एड्रेस हम 100 मान लेते हैं, तो बी 100 प्लस 1 इंटू 4 क्यों करा? क्योंकि जो इंटीजर का साइज होता है 4 होता है। हाँ, तो ये 104 हो जाएगा। तो फिर ये सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करता जो बी है। ये कहीं पे सेव नहीं होता क्योंकि बी प्लस 1 करा है हमने, बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 नहीं करा, इस पर एरर आ जाएगा। खाली बी प्लस 1 करा है, इसको हम स्टार बी प्लस 1 लिख देंगे, तो ये 104 का स्टार इसको यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा। ये अगर यहाँ पे बी प्लस 1 होता, उसको प्रिंट कराते तो ये 3 प्रिंट करता, लेकिन बी प्लस प्लस है, ये एरर होता है, बी प्लस प्लस नहीं कर सकते हम, तो इसका आंसर सी होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोड दिया हुआ है और उसका आउटपुट पूछा है, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं। एक एरे दी हुई है हमें 10, 20, 30, 40, 50, ये एरे दी हुई है हमें। तो इसको एड्रेस दे देते हैं कुछ। ये 100 हो गया, फिर ये 104, ये 108, ये 112, ये 116, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो 4 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 होता है, 4 का इंक्रीमेंट होगा। फिर एक पॉइंटर दिया हुआ है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर दिया हुआ है, बी जो पॉइंट कर रहा है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, उसमें हमने बी में डाल दिया हमने a प्लस 4। ए किसको पॉइंट करता है? ए एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे इसको 100 को पॉइंट करेगा, मतलब ए में 100 एड्रेस आ जाएगा। तो 100 प्लस 4 करेंगे हम तो क्या होगा, 100 प्लस 4 साइज से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 116 हो जाएगा। 116 किसका है? ये है 116। तो बी के अंदर हमने 116 डाल दिया, 116 मतलब ये जो 50 है इसका एड्रेस डाल दिया हमने बी के अंदर। स्टार भी प्रिंट करेंगे अगर हम, तो ये 50 प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या करवाया है, यहाँ पे b-2 प्रिंट करवाया है, तो b-2 ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं स्टार ऑफ b-2, b-2 का स्टार लिख सकते हैं। और अगर जब मतलब जैसे अगर दिया है a ऑफ
आई दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टार ऑफ ए प्लस आई। अगर ए ऑफ आई जे दिया हुआ है 2D एरे का, ए ऑफ आई जे दिया हुआ है, तो उसको हम लिखते हैं स्टार ऑफ ए प्लस आई प्लस जे, ये लिखते हैं। सिमिलरली हम 3D एरे का भी लिख सकते हैं। 3D एरे में आई जे के, इसको हम लिखेंगे स्टार ऑफ ए प्लस आई प्लस जे प्लस के, ये हो जाएगा 3D एरे। 1D 2D 3D तीनों एरे के लिए मैंने बता दिया। तो अब इधर हमारा b-2 है। b की वैल्यू हमारी क्या है 116 है। b की वैल्यू 116 माइनस 2 है, तो इसको साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीजर का साइज 4 होता है, तो ये 116 माइनस 8 तो 108 हो जाएगा। स्टार ऑफ 108 क्या होगा इधर? स्टार ऑफ 108 क्या था अपना 30 था, तो 30 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा हमारा 18 क्वेश्चन। इसमें हमें 2 कोड दिए हुए हैं, 2 फंक्शन दिए हुए हैं बेसिकली, एक स्वैप 1 एक स्वैप 2। कुछ तो फंक्शन के अंदर हो रहा है, और इसमें हमें पूछा है कि अगर इनिशियल x और y की वैल्यू 10 और 20 है, तो स्वैप 1 और स्वैप 2 को यूज़ करने के बाद जो न्यू x और y की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। स्वैप 1 अपना ये दिया हुआ है। स्वैप 1 में ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ये मतलब पॉइंटर नहीं है जो रियल x y वैल्यू को पॉइंट कर रहे हो। तो इसमें स्वैप वाला फंक्शन चला रखा है, लेकिन ये लोकल वेरिएबल्स पे चला रखा है। लोकल वेरिएबल्स पे चला रखा है, तो जो रियल x y की वैल्यूज़ होंगी उन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू जो 10 थी वो 10 ही रहेगी, और जो y की वैल्यू 20 थी वो 20 रहेगी। x की वैल्यू जो 10 थी 10 ही रहेगी, और y की वैल्यू जो 20 थी वो 20 रहेगी। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, स्वैप 2 दिया हुआ है। इसमें जो है वो पॉइंट कर रहे हैं, ये a और b x और y को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करा हुआ है देखते हैं। इसमें पॉइंट करा हुआ है, एक इंटीजर पॉइंटर बनाया है अब हमने टेम्प नाम का। उसमें हमने क्या पॉइंट करा है, इस टेम्प में हमने डाल दिया b मतलब इधर हमने एड्रेस डाला है जो अपना x था। x जो है x का एड्रेस अगर 100 था, तो यहाँ b के अंदर टेम्प के अंदर 100 आ जाएगा, क्योंकि जो x का एड्रेस है वही जाएगा यहाँ पे, अपने x का एड्रेस वही यहाँ पे a में आएगा। x का एड्रेस, अच्छा एक सेकेंड, x का एड्रेस 100 था तो वो a में आएगा, तो और y का एड्रेस अगर 200 है तो वो b में आएगा, तो यहाँ पे 200 आएगा। तो x का एड्रेस जो था वो a में जाएगा यहाँ पे, y का एड्रेस जो 200 है वो यहाँ पे b में जाएगा। तो ये टेम्प के अंदर अपना 200 आ गया। फिर b इज इक्वल्स टू a, मतलब जो अपना ये y वाला एड्रेस है वो b का एड्रेस है। ये दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, b और y। तो a का क्या एड्रेस है, a का एड्रेस अपना x वाला एड्रेस है 100, तो b की वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगी। तो a इज इक्वल्स टू, फिर टेम्प में जो था 200 वो 200 डाल देंगे। तो बेसिकली ये स्वैप फंक्शन करके आ रही है, x और y जो दो हैं हमारे 10, 20 और 100 और 200, तो ये इन दोनों के वैल्यूज़ को स्वैप नहीं कर रहा, ये इन दोनों के एड्रेस को स्वैप कर दे रहा है। एड्रेस को स्वैप करने से होगा क्या, एक्स वाई के न्यू एड्रेस हो जाएंगे, ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, वैल्यूज़ वही रहेंगी, सेम ही रहेगी। तो अगर हम एक्स को प्रिंट कराएंगे तो वो 10 ही प्रिंट करेगा, वाई को प्रिंट कराएंगे तो 20 ही प्रिंट करेगा। तो ये वाले स्वैप फंक्शन में भी इसने वैल्यूज़ को चेंज नहीं करा है, इसने बस एड्रेसेस को चेंज करा है। तो इस वाले में भी न्यू वैल्यू सेम ही रहेंगी। तो अब देखते हैं ऑप्शन। तो स्वैप 1 में न्यू एक्स की वैल्यू 20 नहीं करेगा उसको। स्वैप 1 में न्यू एक्स की वैल्यू 10 और न्यू वाई की वैल्यू 10। हाँ, तो ये सही है, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और सी 20 नहीं कर रहा, सी एक्स को 10 और वाई को 20 सेम ही रख रहा है वैल्यूज़ को, तो बी और डी इसके करेक्ट आंसर हो गए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।